हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 72 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान से और आज से हम इसमें एक नया पाठ नंबर 4 चुनावी राजनीति को शुरू करने वाले हैं। चुनावी राजनीति नाम से पता चल रहा है ना, यानी चुनाव के बारे में। और इस समय ये पाठ बिल्कुल सटीक बैठता है, यानी कि आप सब जानते हैं ना, अगले महीने यानी कि फरवरी में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में और फिर अप्रैल में हमारे दिल्ली नगर निगम के भी चुनाव हैं। तो ये जो पाठ है ना, इसमें जो जो चरण चुनाव के आपको समझाए जाएंगे वो सब आप प्रैक्टिकली यानी वास्तव में होते हुए देखेंगे भी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज की इस वर्कशीट के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर चुनाव क्यों, यानी कि चुनाव की जरूरत हमें क्यों है। तो चलिए देखते हैं। चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की मुख्य विशेषता है, यानी वो जो देश है लोकतंत्र तभी कहलाता है जब उसकी पहली शर्त होती है कि वहां चुनाव होने चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए, क्या उसकी शर्तें हैं, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव क्यों जरूरी है। देखिए 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था, यानी 1982 के बाद ही राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चौधरी देवीलाल जो कि विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका नाम था न्याय युद्ध, यानी न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोकदल का गठन किया, यानी उन्होंने एक नई पार्टी लोकदल बनाई। और फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 1987 के जो विधानसभा चुनाव आए, देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। तो अब आपको पता चल रहा है ना इस उदाहरण से कि चुनाव क्यों जरूरी है। तो इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि देखो, चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से अगर नाखुश है ना, यानी जो मौजूदा सरकार है अगर जनता उससे नाखुश है, उनसे परेशान है, तो फिर वो अगले चुनाव में सरकार बदल सकते हैं। चुनाव का ये फायदा है। चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण भी बन सकते हैं, यानी अगर सरकार को सत्ता में बने रहना है तो उन्हें अपनी नीति में बदलाव भी करना पड़ता है। और तीसरा फायदा क्या है कि लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है, याद रखना लोकसभा चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है वो केंद्र में, और जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है वो राज्य में सरकार बनाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी अभी 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब वहां के नए मुख्यमंत्री चुने जाएंगे और राज्य में उसी पार्टी की सरकार होगी जो ज्यादा सीटें जीतेगी। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं। तो इस प्रकार हमें चुनाव की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं, यानी कई ऑप्शन मिल जाती हैं, इसलिए हमें चुनाव की जरूरत होती है। कि देखो क्या विकल्प हैं कि वो चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले उनके लिए लेगा, और तीसरी जरूरत इसलिए है कि वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी, यानी जिस भी पार्टी को वो चाहते हैं चुनाव में उसी को वो जितवा देते हैं, जो उनके फायदे की बात करती हैं, यानी उनके कल्याण की बात करती है। और तुम्हें पता है कि एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं, यानी किसी चुनाव को हम लोकतांत्रिक कब कह सकते हैं, जब उसमें ये सारी शर्तें शामिल हैं। कौन कौन सी, जैसे हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो, ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सभी के वोट की वैल्यू एक ही होनी चाहिए।
चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद होते हैं। फिर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, ये नहीं कि आप डरा धमका के किसी से वोट ले लो तो वो लोकतांत्रिक चुनाव है, वो नहीं है। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए, जैसे कि ऐसा है, देखो आप देखो चीन में क्या है, चीन में एक ही पार्टी है, उसी के ही उम्मीदवार खड़े होते हैं और वही जीतते हैं और वही हारते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतदाताओं के सामने कम से कम 2 विकल्प तो होने चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर आपने देखा ही है कि कितने सारे विकल्प होते हैं, है ना। तभी हम उस चुनाव को लोकतांत्रिक कहेंगे। तो चलिए अब आसान से प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमें चुनाव की ज़रूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं, जैसे वो चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं। तो बहुत आसान है, अभी हमने समझाई है। हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। तीसरा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। और चौथा, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न है कि यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, यदि लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं ना, तो वो सरकार बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? चुनाव के द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, चुनाव के द्वारा। नाखुश हैं तो चुनाव के द्वारा, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, वे सरकार बदल सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब प्रश्न 4 देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न है कि क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। तो देखिए, हम इसका उत्तर देंगे हाँ, क्योंकि भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है क्योंकि एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने की जो न्यूनतम शर्तें हैं ना, वे सभी की सभी भारत में पूरी की जाती हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को तो हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।